ओम श्री गणेशाय नमः नमः संकृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण, जिसमें संस्कृत भाषा शिक्षण में हम लोग भाषा कौशल पढ़ते पढ़ते ये तृतीय भाषा कौशल जो है पठनम कौशलम, हम लोग इस क्लास में पठनम कौशलम से आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ये पठन क्या होता है आपको पता होगा। भाषा कौशल श्रवण भाषण पठन लेखन। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। श्रवणम प्रथम था, उसके बाद आया भाषणम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पठनम। पढ़ना क्या है? अवधान पूर्वकम अर्थ ग्रहण पूर्वकम च पठनम इति पठनम। कर रहे हैं अवधान पूर्वकम अर्थ ग्रहण पूर्वकम च पठनम इति पठनम। मतलब ध्यान पूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही पठन कहलाता है। हम ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं या जो चीज भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो वह पठन नहीं कहा जाएगा, वह पठन नहीं कहा जाएगा। तो क्या मैं बताया अभी, अवधान पूर्वकम माने ध्यान पूर्वक, अर्थ ग्रहण पूर्वकम च। अवधान पूर्वकम अर्थ ग्रहण पूर्वकम च मतलब ध्यान पूर्वक और अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ पढ़ना ही पठन कहलाता है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में धारण कर लो, यही लाइन बार बार कर करके आता है। अर्थात यह ग्रहणात्मक एक हो जाएगा कौशल, ग्रहण कर किया जा रहा है। यहाँ पर लिखित रूपेण विद्यमानम अंश मनसि पठित्वा तदगत भाव ग्रहणम एवं पठनम भवति। अगर लिखे हुए विद्यमान अंश को मन से ही पढ़ कर करके और उसके भाव को ग्रहण किया जाए तब भी पठन होगा। जरूरी नहीं है कि वह स्वस्वर हो, अर्थात सस्वर और मौन यह दोनों हो सकता है पठन। माने लिखे हुए विद्यमान अंशों को पढ़ कर करके उसके भावों को ग्रहण करना, उसका मतलब समझना, उसके भावों को ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। फिर वह पठन चाहे सस्वर पठन हो या मौन पठन हो। आगे हम पढ़ेंगे उसमें कि यह दो तरीके का होता है, तो दोनों तरीके का हो सकता है। चाहे तो हम केवल देखते देखते से पढ़ते चले जाएं, तब भी हम पढ़ कर करके उसके भाव को ग्रहण कर रहे हैं तो भी पठन कहा जाएगा। आगे है उत्तम श्रवणम उत्तम भाषणम च पठन कौशल से आधारभूता भवन्ति। कर रहे हैं उत्तम रूप से सुनना और उत्तम बोलना, यही ध्यान देना। उत्तम, अगर आप अच्छे से श्रोता होंगे, अच्छे श्रोता होंगे, अच्छे वक्ता होंगे तो अच्छा आप लिख सकते हैं। हैंड राइटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हैंड राइटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेखन कौशल की बात कर रहा हूं। जैसे अभी मैं कह दूं कि निबंध लिखिए तो 4 लोग लिखोगे, चारों लोगों का लिखने का जो ढंग है, लिखने में जो शब्दावली का प्रयोग करेंगे, जो वाक्यों का प्रयोग करेंगे, जिस तरीके से आप उसको एक निबंध बनाएंगे वो सब में अलग अलग होता है। तो जिसकी उत्कृष्ट लेखन होगी, बहुत अच्छा लिखने वाला होगा, उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और पढ़ करके समझ में आएगा, आनंद आ जाएगा, वाह क्या बात लिखा है। और एक इस टाइप के भी होते हैं जो आधा तिया इधर उधर करते हैं, कुछ अशुद्ध भी लिख देते हैं, तो वो हैंड राइटिंग से कोई मतलब हम नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं लेखन कला जो आपका है, लेखन की जो क्षमता है आपका, आप क्या लिखेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खूब बढ़िया से खूब ढेर सारे सुनोगे, सुनने के बाद में कुछ बोलोगे, तो जो बोलोगे अगर आपकी भाषण शैली अच्छी हो जाए, अगर आप भाषण करने लगे अच्छे, निश्चित तरीके से वो भी आपका क्या हो जा रहा है, आपका भाषण कर रहे हो और सुन रहे हो, तो सुनना बोलना अगर दो अच्छे से हैं, इसका मतलब आपकी जिज्ञासा पर्याप्त बनी है। अब वही चीज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोई सुनाने वाला न रहे तो कैसे, तब क्या करेंगे, रहा ही नहीं जाएगा। तो हम पुस्तकों को लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तक के लिए किसी अन्य की होने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तकों को लेकर पढ़ेंगे। और जब हम फिर सुनाने के लिए, भाषण करने के लिए अगर कोई सुनने लायक नहीं रहेगा, सुनने वाला नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो फिर कॉपी लेंगे, उसमें लिखेंगे। ठीक, इस बात को ध्यान देना। उत्तम श्रवणम उत्तम भाषणम च, बहुत अच्छा सुनना और बहुत अच्छा भाषण करना पठन कौशल से आधारभूता भवन्ति, पठन कौशल के का आधार होता है। क्या होता है? पठन कौशल का आधार होता है। हम बताए थे कि श्रवण जो है, जो बचे 3 हैं उसके आधार होते हैं। भाषण ना, भाषण और श्रवण ये दोनों आधार होते हैं इसके आगे वाले के। इसी तरीके के मतलब जो आगे बचे हैं उन सबका आधार जो पीछे वाले हैं वे होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रवण और भाषण, अच्छा तरीके से अगर आप श्रवण और भाषण कर रहे हैं तो वे आपके बेस बनाएगा किसका? पठन कौशल का। ठीक, अर्थात पठन कौशल आधारभूता भवन्ति, कौन? उत्तम श्रवणम
उत्तम भाषणम च। यहाँ है भाषण। भाषण समय अर्थम अनुसृत्य शब्दानाम अन्वेषणम भवति एवं पठने शब्दस्य अर्थ अन्वेषणम भवति। भाषण के समय में सुन कर करके जब हम बोल रहे होते हैं तो लोग उसको सुन कर करके आपकी बातों को ग्रहण करते हैं। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है कि हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से पढ़ कर करके शब्द के अर्थ का खोज करते हैं, मतलब शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, शब्द का अर्थ उसमें होता है। और भाषण समय में या हम कहें श्रवणम के समय में, श्रवणम में क्या करेंगे कि किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनेंगे हम लोग, और उसको सुन कर करके क्या करेंगे, जिससे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है, उसके द्वारा कहे गए बातों को सुनेंगे, शब्दों को सुनेंगे, उसको सोचेंगे, नए नए शब्दों को मिलेंगे तो उसको भी जानेंगे, समझने का एक अवसर मिलेगा। और उससे समझ तो कुछ और हम नए शब्दों को खोजेंगे भी, या हो सकता है भाषण देते देते ही कुछ नए शब्दों को बोल दें तो नवीन शब्द को के बारे में हम तर्क करेंगे कि हाँ वो क्या उसका अर्थ हो सकता है, क्यों प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह इसमें मदद करेगा पठन कौशल। पठन कौशल की आवश्यकता क्यों हुई, जैसे हर में आवश्यकता बनाया गया है, इसमें भी आवश्यकता एक हेडिंग बनाई गई है, पठन से आवश्यकता। ये ठीक है, आवश्यकता का आवश्यकता। वर्णानाम शब्दानाम च प्रति अभिज्ञानाय, वर्णों और शब्दों को जानने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए, सब कुछ को, वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, कैसे बना है, ये सब के उसके अर्थ क्या बनेंगे, उसको जानने के लिए। भाव ग्रहण आया, तो अब भाव को ग्रहण करने के लिए भी हो गया ये कि भाव को ग्रहण करेंगे। ग्रहणाय यह होना चाहिए, यहाँ पर यह पूर्ण विराम है, उसी में सट गया है, तो भाव ग्रहणाय, ठीक, भाव के ग्रहण के लिए, भाव के ग्रहण के लिए, ठीक, अर्थात जो उसमें लिखा गया उसके भाव को ग्रहण करेंगे जब हम पढ़ेंगे तो। पठितस्य पुनः कथनाय, पढ़ करके पुनः कहने के लिए, जब तो अभी तक तो सुन करके कह रहे थे, अब पढ़ेंगे तब ना कहेंगे। कहने के लिए क्या चाहिए, लिखने के लिए क्या चाहिए, कहने के लिए क्या चाहिए, आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, पढ़ने से बढ़ रहा है, तो पढ़ करके कहने के लिए। वाक्य शैली नाम ज्ञानाय, वाक्य की शैली को जानने के लिए, जो भी बताना कि किस शैली में लिखी गई है, किस तरीके की इनकी लेखन शैली है, उसके लिए। मनोरंजनाय लेखन सामर्थ्य संपादनाय, मनोरंजन के लिए, लेखन की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, लेखक की सामर्थ्य प्रदान करने के लिए भी यह होता है। जब आप एक अच्छा पढ़ने वाले होंगे तो आप एक अच्छा लेखन कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेखन में हैंडराइटिंग नहीं, आपकी लेखन क्षमता, आप किस तरीके का लेख लिखते हैं, वो कितना अच्छा है, उसके लिए। विभिन्न वाक्य प्रयोगानाम ज्ञानाय, विभिन्न वाक्यों के प्रयोगों को जानने के लिए, कि विभिन्न वाक्य का प्रयोग, बहुत सारे वाक्य प्रयोग हुए होते हैं, उसको जानने के लिए भी हमको पढ़ना पड़ता है कि हाँ इस टाइप के वाक्य यहाँ प्रयोग होते हैं, इस टाइप के मुहावरा, इस टाइप के लोकोक्तियाँ, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, उसको जानने के लिए, उससे हमको ये सब जानकारी मिलती है। और क्या पता चलता है, विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, समुच्चय बोधक, तमाम जो और चिन्ह है, कोटेशन वाले ना, ऐसे कहो पंचुएशन वाले, ठीक, तो वो सब के सब चिन्हों के बारे में जानकारी मिलती है। विविध चिन्हानाम प्रयोगार्थम पठन कौशलस्य आवश्यकता भवति, विभिन्न चिन्हों के प्रयोग के लिए, विभिन्न चिन्हों के प्रयोग के साथ पठन कौशल की आवश्यकता होती है, अर्थात तो तमाम जो चिन्ह है उसका मतलब समझ में आता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों बातें लेंगे, मैं वही सेम बोल रहा हूं, रोको मत जाने दो, रोको कमा लगाइए, रोको कमा मत जाने दो, मतलब उसको रोको, जाने नहीं देना है। फिर क्या कर रहे हैं, रोको मत जाने दो, केवल और केवल क्या है, उसमें चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी जब आप अधिक से अधिक पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, उच्चारोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ इन सब का भी कुछ न कुछ जगह है दुनिया में। अब हम लोग देखो, पढ़ते पढ़ते ज्ञान आएगा, ये तो पक्का है। आप बिल्कुल ना पढ़िए, पढ़ते रहिए। एक आदमी जो बिल्कुल ना पढ़ रहा है, एक आदमी जो पढ़ रहा है, तो पढ़ते पढ़ते वो ज्ञानी अवश्य बनेगा, वो आएगा ज्ञान। पठनस्य उद्देश्यानि, पठन के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। पठने क्रम उच्चारण सामर्थ्यम प्रदान संपादनम, कर रहे हैं कि पढ़ने के क्रम में उच्चारण की सही, जो शुद्ध उच्चारण है उसकी सामर्थ्यता का संपादन होता है, अर्थात वो भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सही हो जाता है। जो लोग तुतलाते पुतलाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो भी सही हो जाते हैं। अवगमन पूर्वकम पठन कौशलम संपादनम, ध्यान पूर्वक, मतलब
पढ़ करके समझ में आए वही होता है अवगमन पूर्वक पढ़ना। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जाएं और हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ते जाएं और समझते जाएं, इस वाले कौशल का विकास होता है। अब यहाँ संपादनम या विकासम या इस सब चीज आए तो आप समझ लेना, क्षमता का उत्पादन वो सब वही सब है। समान गत्या पठने क्षमता उत्पादनम, समान गति से पढ़ने की क्षमता का उत्पादन, या कह सकते हैं कि वो पढ़ने की जो लय बनती है उस वाली क्षमता में आप आ जाते हैं कि एक समान रूप से आप पढ़ सकते हैं, न बहुत ज़्यादा तेज न बहुत ज़्यादा धीम, वो हर तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो सही तरीके से पढ़ना है उस वाली क्षमता का उत्पादन होता है पढ़ते पढ़ते। यति 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 लय अनुसारेण पठन क्षमता उत्पादन, मतलब वही बात है, यति गति यह होना चाहिए, यति गति लय के अनुसार पठन क्षमता का उत्पादन। यति माने कहाँ रुकना है, क्या गति होनी चाहिए, क्या लय होना चाहिए, उसके अनुसार पठन क्षमता का उत्पादन होता है पढ़ते पढ़ते। भावानुकूल पदानि वाक्यानि च विभज्य पठन कौशलम संपादन, भाव के अनुसार पदों और वाक्यों को विभाजित कर करके पढ़ने वाली कौशल का विकास होता है। कैसे? पढ़ने से। भाव के अनुसार पदों और वाक्यों को विभाजित कर करके पढ़ने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि इसी में वो रहता, यहाँ देखिए विमर्शना सकते विकास, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं विमर्शना सकते हैं, कितना होगा? विमर्शना सकते हैं, हम रुके ना इस तरीके से। तो इस वाले शक्ति का विकास, मतलब इस वाले अनुभव का आपके पास में प्राप्ति हो जाएगी, या इस वाले कौशल का कह दिए कि विकास हो जाएगा आपके अंदर। आप खुद ही समझने लगोगे कहाँ रुकना है, कहाँ तोड़ तोड़ के कितना पढ़ना है, किसको एक साथ पढ़ना है, सब आ जाएगा पढ़ने से। रचना कौशलम संपादनम, रचना कौशल अर्थात जब आप इतना पढ़ोगे समझोगे तो आप रचना भी कर सकते हो, उस भी कौशल का विकास हो जाएगा। धीरे धीरे लिखेंगे, लिखते लिखते बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। अर्थात हम बताए हैं, बार बार पहले से बताए हैं कि जब आप अच्छा पढ़े रहोगे, अच्छा ज्ञान रहेगा तो आप अच्छा लेखक बन सकते हो। आनंद अनुभूत्या सह पठने अभ्यास, आनंद एवं अनुभूति के साथ पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। मतलब हम क्या होता है, बहुत सारे लोग कथाओं को पढ़ते जाते हैं, आनंद मस्ती में एकदम पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर पढ़ते रहते हैं आनंद के साथ, मजे में। आनंद एवं अनुभूति ना, आनंद अनुभूत्या सह पठने अभ्यास, आनंद अनुभूति के साथ पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। कवि हृदय ज्ञान प्रदानम, कवि के हृदय का जो ज्ञान है वो भी, मतलब मान लीजिए अगर हम कभी कोई एक लिखा है, एक कविता लिखा है, तो उसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ कर करके जब हम पढ़ते 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 एक उत्कृष्ट लेवल के हम अगर पढ़ने वाले हो जाएं, तो ये मान लीजिएगा पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कवि क्या सोच रहा होगा उस टाइम पर जब ये लिख रहा था, कवि किस कैसी विचार रही थी उसके अंदर कि वह ऐसी लाइन लिखा, किस समस्या से पीड़ित था। जैसे मानस में तुलसीदास जी देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो औरतों के बारे में बहुत अच्छा बताए हैं कि यश नारी यश पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी देखिए नारी से पीड़ित थे। अब वो हर जगह, कई जगह पे जो है वो केवल नीचे दिखाते हैं, कहते हैं कि अवगुणयाष्ट सदाउर रही, और नाथ पुराण निगम हस कहीं, साहस झूठ चपलता माया, मतलब वो 8 अवगुण बताते हैं। और कई जगहों पे देखिए, वहां पे अब हम पूरा वर्णन करेंगे तो पूरी कथा हो जाएगा, ठीक है। तो कई जगहों पे वो देखोगे ना तो वो औरतों से बेचारे पीड़ित थे, इसलिए औरतों के बारे में बहुत सारा बोल दिए। तो ये अगर आप पढ़ते पढ़ते एक अच्छे लेवल के श्रोता या अच्छे लेवल के पढ़ने वाले हो जाएंगे तो किसी की रचना पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि उसके हृदय में क्या चल रही होगी कि वह ऐसा लाइन लिखा, या ऐसी टिप्पणी, या ऐसा लेख, ऐसा कविता इसलिए लिखा। विमर्शना सकते है विकास, ये होता है बात विमर्श करना, मतलब एनालिसिस, बात विचार करके उस पर थोड़ा तर्क करें, सोचें, उस सभी शक्ति का विकास होता है पढ़ते पढ़ते। जब ज्ञानी हो जाएंगे आप, उतना खुद ही आपका सब कुछ चलने लगता है, दिमाग सब खुल जाता है। तो सृजनात्मक शक्ति विकास है, सृजनात्मक शक्ति का विकास करेंगे। जब आप इतना ज्ञानी हो जाएंगे तो नए नए चीजों का सृजन कर सकते हैं। विशिष्ट व्यक्ति निर्माण,
जो विशिष्ट, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर लेंगे जो विशिष्ट होगा, स्पेशल होगा, भाई आपके पास ज्ञान होगा, लोग आपके पास आएंगे परामर्श के लिए। तो उस व्यक्ति का निर्माण आपका हो जाता है पढ़ने से ना। इसके उद्देश्य ये भी होते हैं। व्यवहार दक्षता संपादनम, व्यवहार दक्षता के संपादन के लिए, अर्थात ये सब जितने भी आप पढ़ें ये सब के सब पठन के उद्देश्य हैं, इसीलिए लोग पढ़ते हैं। यही सब करने के लिए जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, यही सब मजबूत करने के लिए, यही सब बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक पढ़ते हैं। यकीन मानिए आप लोग भी पढ़ेंगे, आप लोग भी सुनेंगे, बहुत ज्ञान होता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इससे क्या होगा, दिन पर दिन ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पठन से प्रकार। ये जो पढ़ने का प्रकार है, तो एक होता है बोलते हुए पढ़ना, ठीक, बोलते हुए पढ़ना, प्रकाश पठनम कहा जाता है। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो दो तरीके होता है, सस्वर वाचन या सस्वर और मौन। एक स्वर के साथ बोलना, एक मौन, मतलब चुपचाप केवल देखते जाना। तो एक अच्छा उसमें भी आप आओगे तो एक होता है समूह, एक होता है अकेले अकेले वाला। समूह बच्चा, समूह में टीचर, केवल अकेले टीचर, इस तरीके से भी होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ और चलेंगे। या अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो किस तरीके का पढ़ रहा है। प्रकाश पठनम माने बोलते हुए पढ़ना, मतलब लोग सुने। मौन पठनम चुपचाप पढ़ना, अर्थात प्रकाश पठनम का मतलब होता है सस्वर पठन, ठीक है। एक होता है छुंड पठनम, मतलब ध्यान मग्न होकर के पढ़ना, धीरे धीरे की चीज। विस्तार पठनम, एक होता है विस्तार पूर्वक पढ़ना, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर हम आपको बता दें कि जो पठन से विधेय, पढ़ने की जो विधियां जो अप्लाई की जाती हैं कौन कौन सी है, तो पहली विधि है वर्ण विधि, फिर होता है पद विधि, फिर होता है वाक्य विधि, फिर होता है कथा विधि। वर्ण विधि में हम बच्चे को एक एक वर्ण बोलवाते हैं, और पद विधि में एक एक पद बोलवाते हैं, वाक्य में एक एक वाक्य को बोलने लगते हैं, फिर कथा पूरी कथा पढ़ा देते हैं। जैसे छा, फिर वो बोलेगा बच्चा छा, फिर त्रा बोलेगा, फिर नाम, फिर इस तरीके से बोलता आता है। आप लोग पढ़वाए होंगे किताब स्कूल में, आप देखे होंगे बच्चों को इस तरीके से, बहुत छोटा बच्चा होता है। फिर धीरे धीरे छात्राणाम, फिर वो बोलेगा छात्राणाम, कृते वो बोलेंगे कृते, सर्वप्रथम बोले, इस तरीके से फिर एक एक वाक्य बोलते हैं। तो छात्राणाम कृते सर्वप्रथम वर्ण समाम्नाय पाठ्यते, करें छात्रों के लिए सबसे पहले वर्णों को ही आधार बना करके, वर्णों को के आधार पर ही, वर्णों के साथ में ही, मतलब एक एक वर्ण विधि से कह सकते हैं, एक एक वर्ण के साथ ही पढ़ाया जाता है। तदनंतरे उसके बाद में संयुक्त वर्णाह, उसके बाद क्या करते हैं, संयुक्त वर्ण के साथ बोलते हैं, उसके बाद शब्द बोलते हैं, उसके बाद तब वाक्य, इस तरीके से ऊपर बढ़ता जाता है बच्चा, और उसका धीरे धीरे ज्ञान खुलता जाता है, और वो फिर वाक्यों को, कथाओं को एक साथ पढ़ने लगता है। पद विधि में वही जो हम बोले हैं अभी कि पदानि आधारीकृत्य छात्र ही पठनम अत्र क्रियते चित्राणां माध्यमेन अपरिचित शब्दानां अर्थावबोधनम विद्यते। अब कर रहे हैं वही बताना, पदों के साथ बोलते हैं, पद देखते जाते हैं, एक पद को बोलते हैं इस तरीके से। और वह क्या करते हैं, कभी चित्र को देख लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे पद बता सकते हैं कि यह है, यह है, यह है, वो भी एक टाइप का पढ़ना है, वो भी है, तो उससे भी कर लेते हैं। वाक्य विधि क्या, अस्या विधौ पठन कौशल शिक्षणाय वाक्यानि, पठन कौशल शिक्षण के लिए, पठन कौशल शिक्षण के लिए वाक्यों को पढ़ते हैं इस विधि में, वाक्य को देखते हैं, ठीक है। वाक्यानि स्वीक्रियन्ते पठनार्थम रचितानि वाक्यानि छात्रेभ्यः पूर्व रचितानि स्युः। मतलब क्या है कि वाक्य विधि में क्या होता है, एक एक वाक्य को बच्चों को पढ़ाया जाता है, और बच्चे कभी कभी तो वाक्य भी रचना करते रखते हैं, एक वाक्य को खुद बोलते हैं, जब बोलते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं, ठीक। जिसे यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ अगर बना दिया हम कुत्ता, तो यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, ऐसे बोलने लगेंगे। अभी कहेंगे कुत्ता, बिल्ली, इस तरह से बोलेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 बदलता जाता है, और फिर वह वाक्यों के रूप चलने लगते हैं, और फिर उसी तरीके से पूरी किताब ही पढ़ते हैं। कथा विधि, परिचित कथाम आश्रित्य 10 वाक्यानि स्वीक्रियन्ते 20 वाक्यानि स्वीक्रियन्ते, इस तरीके से, माने कोई परिचित कथा उस पर जो है 10 वाक्य, 20 वाक्य, 25 वाक्य, इस तरीके से पढ़ते हैं, बोलते हैं, और धीरे 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 वो धीरे धीरे लंबी कथाओं को भी बनाने लगते हैं। एक लाइन यहाँ पर इसको देख लीजिए, एक एकस्य वाक्यस्य आधारेण एकम एकम चित्राम निर्मीयते, मतलब एक एक वाक्य, पहले एक एक वाक्य करते हैं, एक एक शब्द करते हैं, फिर से करते हैं वाक्य तक आते हैं, तो एक एक वाक्य को आधार बना करके एक एक चित्र का निर्माण, मतलब अगर ये कहिए कि चित्र को देख के वाक्य बनाए, फिर वाक्य के अनुसार चित्र बनाए, एक एक। यह गाय है, गाय चारा खा रही है,
ऐसे एक एक ठो इस तरीके से। कथा चित्राणां माध्यमेन छात्राः सम्यक रूपेण पाठम अवगच्छन्ति। कथा चित्रों के माध्यम से स्वचित्र बने होते हैं, बच्चे जो है पूरे तरीके से भली भांति तरीके से उस कथा को अच्छे समझ पाते हैं। ये देखिए कुत्ता है, इसके मुंह में रोटी है, पानी के पास जा रहा है। पानी के पास में जाने पर क्या करता है वो, ये पानी देखता है तो एक रोटी और दिखाता है, कुत्ता और दिखाता है, तो वो क्या करता है झपटता है जोर से, उसका वो भी रोटी पानी में चली जाती है। ठीक, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। उसी टाइप का मतलब एक एक वाक्य बनाएगा, एक एक वाक्य सीखेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, अभी तक रहा पठन कौशल, ठीक है। और उसी में आप लोग पढ़े होंगे जो पदच्छेद और वाक्य को अलग अलग करना। अभी आगे हम और भी चीजें जब कभी डिटेल और भी समय मिलेगा और भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग उस पर और भी बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अब आगे है लेखन कौशल।